कर्नाटक से आई खबर देश की राजनीति को हिला सकती है। क्या कांग्रेस आरएसएस पर बैन लगाने जा रही है? क्या ये लोकतंत्र पर हमला है या शासन का बचाव है? बीजेपी ने कहा सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नया ड्रामा कर रही है। आखिर सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, कर्नाटक की राजनीति में आज एक बड़ा बवंडर उठ चुका है। कांग्रेस सरकार ने संकेत दिया है कि वह आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। जी हां, वही आरएसएस जिसे बीजेपी की वैचारिक रीढ़ कहा जाता है। अब यह सवाल है, क्या यह कदम सामाजिक सौहार्द के लिए उठाया जा रहा है या फिर एक राजनीतिक हथकंडा है जनता का ध्यान भटकाने के लिए? कर्नाटक में फिलहाल सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की कांग्रेस की सरकार है। सरकार का तर्क है कि कुछ आरएसएस शाखाओं में धार्मिक ध्रुवीकरण और असहिष्णुता भड़काने वाली गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसलिए सरकार चाहती है सार्वजनिक स्थलों पर शाखाओं, मार्च और ट्रेनिंग कैंप्स पर रोक लगाई जाए। लेकिन आरएसएस का कहना है हम देशभक्ति, अनुशासन और सेवा सिखाते हैं। अगर यही अपराध है तो फिर सरकार खुद संविधान के खिलाफ जा रही है। बीजेपी ने इस कदम को तानाशाही और फेल्ड गवर्नेंस को छिपाने की चाल बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कांग्रेस सरकार राज्य में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से घिरी हुई है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए आरएसएस को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर बैन लगाया गया तो सड़क से लेकर के विधानसभा तक आंदोलन करेगी। अब जरा राजनीतिक खेल को समझिए। आरएसएस पर बैन लगाने का मुद्दा कांग्रेस के लिए दोहरा फायदा ला सकता है। एक तरफ सेकुलर वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है और दूसरी तरफ भाजपा को वैचारिक अस्थिरता में ढकेलना चाहती है। लेकिन ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, दुनिया भर में लाखों स्वयंसेवकों की भावनाओं से जुड़ा नाम है। ऐसे में ये कदम कांग्रेस के खिलाफ असहिष्णुता का टैग भी लगा सकता है। कानूनी रूप से राज्य सरकारें किसी संगठन की सार्वजनिक गतिविधियों को सीमित कर सकती हैं अगर उससे कानून व्यवस्था को खतरा माना जाए तो, लेकिन पूरा संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। इसलिए अभी तक यह सिर्फ संभावना या राजनीतिक संकेत भर है। सोशल मीडिया पर भी खबर से बवाल मच चुका है। एक तरफ लोग कह रहे हैं सरकार को नफरत फैलाने वाले संगठनों पर लगाम लगानी चाहिए, वहीं दूसरे लोग लिख रहे हैं आरएसएस देशभक्ति सिखाने वाला संगठन है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस सच में आरएसएस के खिलाफ कोई वैचारिक औपचारिक आदेश जारी कर सकती है या सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर के रह जाएगा। एक बात तो तय है, इस कदम को कर्नाटक की सियासत में एक नई आग लगा दी है, जिसकी चिंगारी अब दिल्ली तक पहुंचने वाली है। राजनीति में हर चाल मतलब सिर्फ सत्ता तक नहीं होता, कभी कभी एक बयान पूरे देश का एजेंडा बदल सकता है। यह न्यूज आपको कैसा लगा, यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर।